नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 30 जनवरी 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है भगवान परशुराम में गजब मजक तक, जिसे लिखा है हमारे संपादक महोदय जितेंद्र जीतांशु ने। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही जातिगत और धार्मिक आधार पर राजनीतिक समीकरणों के लिए बिसात बिछनी तेज हो गई है। इस बार यूपी की राजनीति के केंद्र में ब्राह्मण आ गए हैं। भगवान परशुराम को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इसी सियासती जंग पर आधारित है हमारा आज का संपादकीय। आजकल भारत में छोटे मोटे चुनाव भी राष्ट्रीय हो जाते हैं और देश के किसी भी कोने में चुनाव हो उसकी जबरदस्ती राष्ट्रीय बना डालता है और कई बार तो अंतर्राष्ट्रीय बना देता है। कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा और इस चुनाव को उन्होंने संसदीय चुनाव से ज़्यादा महत्व दे डाला। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इन चुनावों को राष्ट्रीय स्तर पर साथ सीधे जोड़ दिया गया है। ऐसे माहौल में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को भगवान परशुराम याद आ रहे हैं और यह कह रहे हैं कि परशुराम जी का मंदिर नहीं बना, परशुराम के बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई तो भगवान जी को किसी की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है विकास की, ज़रूरत है सड़क की, ज़रूरत है पानी की। ब्राह्मण वोट एकत्रितकरण के लिए लोग उनका नाम ले रहे हैं और अगर ऐसे ही है तो हमें चुनाव सीधे भगवानों के नाम पर लड़ने चाहिए। विकास जैसे मुद्दे को कोई ज़रूरत नहीं है। आज गांधी का शहीद दिवस है। 1946 के बाद की गांधी की गतिविधियों को दोबारा से पढ़ा जाना चाहिए, जहां मनुबेन उनको गजब मजक लिखती है। आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था और गांधी दिल्ली में नहीं थे। गांधी का यह कहना कि उनकी कोई सुनता नहीं। आज अब इन सब चीज़ों को दोबारा से समझने के लिए हमें गांधी को पढ़ना चाहिए। इसी सप्ताह 23 जनवरी को हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया। नेताजी सुभाष के गांधी के मतभेदों को पर भी बात की। भले नेताजी ने गांधी जी के विरोध के चलते कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़कर चले गए, मगर 1944 में उन्होंने गांधी को महात्मा की पदवी देकर हमें यह दिखाया कि गांधी जी के आदर्श उनके लिए कितना मायने रखते हैं। दूसरा उदाहरण पटेल ने पेश किया था, जब उन्होंने गांधी जी के कहने पर 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष पद, भावी प्रधानमंत्री के पद से भी अपनी दावेदारी वापस ले ली थी। गांधी आज़ादी की घोषणा होने के साथ साथ अलग थलग पर गए थे। आज़ादी के तुरंत बाद हमने गांधी को मूर्तियों में और उनके सिद्धांतों को किताबों में समेट कर रख दिया था। उनके सिद्धांतों से प्रभावी वर्ग को न कोई वास्ता तब था न अब है। हाँ, आदमी के लिए गांधी तब घर के एक आत्मीय सदस्य थे। विनोबा जैसे गैर राजनीतिक व्यक्तियों के लिए एक मार्गदर्शक, मीराबेन के लिए आध्यात्मिक गुरु और जयप्रकाश जैसे के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। किंतु जैसे जैसे यह पीढ़ी हमारा साथ छोड़ती चली गई, हम उनको पढ़े, समझे और याद करें। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।